हे गाइस, वेलकम टू स्टडी अड्डा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इम्पोर्टेंट डे सीरीज का थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। इससे पहले इस सीरीज का 2 पार्ट आ चुका है। आपने अभी तक अगर वो पार्ट नहीं देखा तो आप ज़रूर देखें। काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है और आपके प्रिपरेशन को ज़रूर बूस्ट मिलेगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग जनवरी मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट डेज को पढ़े थे और सेकेंड पार्ट में हम लोग फरवरी और मार्च मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को कवर किए थे। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। आज हम लोग इस पार्ट में अप्रैल, मई और जून मंथ के इम्पोर्टेंट डेज को पढ़ेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक और इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहूँगा। यदि आप इस वीडियो का PDF लेना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल पे मैं वीडियो का PDF शेयर करता हूं और इस चैनल से संबंधित और भी इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करते रहता हूं। तो आप इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें टेलीग्राम पे। और ये YouTube चैनल का लिंक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम लोग अप्रैल मंथ के कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज को पढ़ेंगे। तो पहला है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को उत्कल दिवस या ओडिशा दिवस हम लोग मनाते हैं। उत्कल दिवस को ही ओडिशा दिवस के रूप में भी हम लोग जानते हैं। दोनों एक ही चीज़ है। ओडिशा दिवस को ही हम लोग उत्कल दिवस भी बोलते हैं। और इस दिवस को क्यों मनाते हैं हम लोग? तो ओडिशा का गठन जो हुआ था वह 1 अप्रैल 1936 को हुआ था और ये बिहार से अलग होकर बना था ओडिशा। और अगर इसके पहले गवर्नर की बात करें हम तो इसके पहले गवर्नर थे जॉन हबक। दूसरा है 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को हम लोग विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। ऑटिज्म एक मानसिक बीमारी है जो खासकर बच्चों में देखा जाता है। और इसमें होता क्या है, तो इसमें बच्चे को भूलने की बीमारी होती है। बच्चे बहुत जल्दी कोई भी चीज़ भूल जाते हैं और इसमें मानसिक संतुलन जो होता है बच्चे का वह संकुचित हो जाता है। इस दिवस को मनाने की शुरुआत 2 अप्रैल 2007 से की गई थी, 2 अप्रैल 2007 से। और इसी शुरुआत के दिन से इसको 2 अप्रैल को हम लोग विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 3 अप्रैल। 3 अप्रैल को हम लोग हिंदी रंगमंच दिवस, हिंदी थिएटर डे मनाते हैं। हिंदी थिएटर को कैसे बढ़ावा दिया जा सके, जो कलाकार हिंदी थिएटर में काम करते हैं उसको कैसे सम्मान मिले और हिंदी थिएटर को बढ़ावा कैसे मिले, इसको लेके जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग हिंदी थिएटर दिवस 3 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है 4 अप्रैल। 4 अप्रैल को हम लोग खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है हमारा, वो लैंड माइन जो होता है बारूदी सुरंग और उनमें उनके जो लैंड माइन होता है बारूदी सुरंग और उनके उन्मूलन के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। जो बारूदी सुरंग में काम करने वाले कामगार होते हैं या बारूदी सुरंग जो बनाया जाता है उसको उसके उन्मूलन के लिए इसको कैसे इरेडिकेट किया जाए उसके लिए हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए
4 अप्रैल को खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। इसको यूएन के द्वारा घोषणा किया गया था 8 दिसंबर 2005 को, और यह पहली बार जो मनाया गया था वो 2006 से यह 4 अप्रैल को खान जागरूकता हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है। और इससे जो प्रभावित इलाके होते हैं, जो लैंडमाइन होते हैं, उससे प्रभावित इलाकों में जो पीड़ित व्यक्ति होते हैं उसकी सहायता करना, उसके खान पान की व्यवस्था और लोगों को इस माहौल में सुरक्षित रहने के लिए जागरूक करना इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है 5 मार्च। 5 मार्च को हम लोग समता दिवस मनाते हैं। समता दिवस बाबू जगजीवन राम की जन्म जयंती को हम लोग, या बर्थ एनिवर्सरी को हम लोग समता दिवस के रूप में मनाते हैं। उनका जन्म 5 अप्रैल 1908 में हुआ था। वे एक पॉलिटिशियन थे और बहुत ही मजे पॉलिटिशियन थे। नेक्स्ट है, इसी में हम लोग 5 अप्रैल को ही हम लोग राष्ट्रीय समुद्री दिवस भी मनाते हैं। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाने का उद्देश्य जो होता है हमारा, वो अंतर महाद्वीपीय वाणिज्य और वैश्विक अर्थव्यवस्था के समर्थन में जागरूकता फैलाने के लिए भारतीय जहाजरानी उद्योग की गतिविधियों और देश की अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका से अवगत कराना है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय अंतरात्मा दिवस, इंटरनेशनल डे फॉर कॉन्शियंस। हम लोग ये भी 5 अप्रैल को ही मनाते हैं। और इसको जो मनाते हैं वो शिक्षा में जागरूकता बढ़ाने वाले गतिविधियों के माध्यम से स्थानीय और राष्ट्रीय तथा क्षेत्रीय समुदाय के सांस्कृतिक और रीति रिवाजों के अनुसार दुनिया भर में शांति और प्रेम को बढ़ावा कैसे दिया जा सके, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। 2021 में ये सेकेंड टाइम था जब हम लोग इस दिवस को मनाए। इसकी पहली बार जो शुरुआत की गई थी वो 2020 में शुरुआत की गई थी इस दिवस को मनाने का। नेक्स्ट है 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हम लोग मनाते हैं। खेल ऐसा चीज़ ही है, खेल ऐसा सेक्टर ही है जिसमें प्रगति नहीं हो तो इसमें फिर इसका कोई मज़ा नहीं है। इसलिए खेल में प्रगति तो होना ही चाहिए और साथ ही साथ इसमें शांति भी बनी रहे, ये बहुत ही आवश्यक है खेल में। अगर 2 प्रतिद्वंदी खिलाड़ी एक दूसरे के खेल में खेलते हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो वो एक दूसरे का उस समय प्रतिद्वंदी होते हैं, ना कि शत्रु होते हैं। अक्सर खेलों में ऐसा देखा जाता है कि 2 खिलाड़ी के बीच कभी कभी शत्रुता भी देखने को मिल जाती है। तो इसको कैसे, इस चीज़ को हटाया जाए या इसको कैसे कम किया जाए, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग खेल में प्रगति और शांति बनाए रखने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है 7 अप्रैल। 7 अप्रैल को हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। हम लोग कैसे अपनी दिनचर्या को कैसा रखें कि हम लोग स्वस्थ जीवन जी पाएं, क्योंकि हेल्थफुल रहना आजकल बहुत ही एक चुनौतीपूर्ण काम है। अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना और हमें कोई भी बीमारी नहीं हो, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस हम लोग मनाते हैं। होम्योपैथी एक ट्रीटमेंट का टाइप्स है, जैसे आयुर्वेदिक होता है, एलोपैथिक होता है, उसी तरह से होम्योपैथिक भी होता है। होम्योपैथी में भी बहुत सारे रोगों का इलाज किया जाता है इस विधि से भी। और इसकी जो शुरुआत है और इस पद्धति का जो नामकरण दिया गया है वह जर्मनी के एक प्रसिद्ध डॉक्टर के नाम पे है, जिन्होंने इस पद्धति की शुरुआत की थी, और उन डॉक्टर का नाम है सैमुअल हैनीमैन, जिनके नाम पे ही इस पद्धति का
विकास किया गया था और इस होम्योपैथी का सृजन हुआ था। वे एक जर्मनी के बहुत ही प्रसिद्ध डॉक्टर हुआ करते थे। नेक्स्ट है 11 अप्रैल। 11 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हम लोग मनाते हैं। कैसे सुरक्षित मातृत्व हो उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए या उसको लेके जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस मनाते हैं। जो माताएं होती है उनकी स्वास्थ्य के प्रति हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं। इसमें वह स्वस्थ हो, उसके बच्चे स्वस्थ हो, इसको लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस के रूप में। नेक्स्ट है 12 अप्रैल। 12 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस हम लोग मनाते हैं और इस दिवस को यूएन के द्वारा पारित किया गया था 7 अप्रैल 2011 में। और इसको मनाने का जो उद्देश्य है वह पूर्व सोवियत संघ के नागरिक जो यूरी गागरिन थे, उन्होंने 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक नामक अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरे थे और उन्हीं के याद में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं और वे अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट है 14 अप्रैल। 14 अप्रैल को हम लोग अंबेडकर जयंती मनाते हैं, जो भारत के संविधान के जनक थे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। उनकी जयंती हम लोग 14 अप्रैल को मनाते हैं और इसी दिन हम लोग अग्निशमन सेवा दिवस भी मनाते हैं। फायर कर्मियों को सम्मान देने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं और इसी दिन हम लोग विश्व चगास रोग दिवस भी मनाते हैं। और इस चगास रोग दिवस को पहली बार जो है शुरुआत इसकी जो हुई थी वह 2020 में ही हुई थी और इसको मनाने का उद्देश्य है कि चोगा रोग जो कीड़ों द्वारा होने वाले एक रोग है और साइलेंट तथा साइलेंस्ड डिजीज के बारे में जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है हम लोग। डॉक्टर कार्लोस जस्टिनियानो रिबेरो चगास के नाम पर इस रोग का नाम पड़ा। ट्रियाटोमाइन कीट के मल में पाए जाने वाले जो परजीवी होते हैं, पैरासाइट होते हैं, उनसे ये रोग फैलता है और इस रोग में हमें जो लक्षण दिखते हैं, जो हमको सिम्टम दिखते हैं इस रोग के रोगी को, वो सूजन आता है और उसको बुखार रहता है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल। 15 अप्रैल को हम लोग विश्व कला दिवस, वर्ल्ड आर्ट डे मनाते हैं। जो कला होता, आर्ट होता है, उसको बढ़ावा कैसे मिले और आर्टिस्ट को कैसे सम्मान मिले, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 16 अप्रैल। 16 अप्रैल को हम लोग भारतीय रेल दिवस मनाते हैं 16 अप्रैल को और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो होता है वो, या इस दिवस को हम लोग 16 अप्रैल को क्यों मनाते हैं, तो ये 16 अप्रैल 1953 में भारत में रेल की शुरुआत हुई थी जो मुंबई से ठाणे के बीच चली थी और 34 किलोमीटर की लंबाई थी, जो पहली ट्रेन चली थी इंडिया में। तो उन्हीं को याद करते हुए हम लोग 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 17 अप्रैल। 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस हम लोग मनाते हैं। हीमोफीलिया एक बीमारी है, एक डिसऑर्डर है और इससे जो प्रभावित अंग होता है वो ब्लड होता है, खून होता है। और इसमें होता क्या है कि खून लगातार बहता है। जब कोई आंतरिक या बाह्य रूप से चोट लगे तो इसमें ब्लड का जो होता है सेक्रेशन वो कंटिन्यू होता है, ब्लड क्लटिंग इसमें नहीं हो पाता है इस रोग में के रोगी को। नेक्स्ट है 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे या विश्व धरोहर दिवस भी हम लोग इसको बोलते हैं। इसको मनाने का उद्देश्य पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना है। नेक्स्ट है 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को हम लोग विश्व यकृत दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड लीवर डे मनाते हैं।
लीवर को कैसे स्वस्थ रखा जाए, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग विश्व यकृत दिवस 19 अप्रैल को मनाते हैं। नेक्स्ट है 20 अप्रैल। 20 अप्रैल को हम लोग संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाते हैं। चीनी भाषा जो चाइनीज लैंग्वेज है उसको कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा ही इसकी घोषणा की गई थी इस दिवस को मनाने के। इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 20 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र चीनी भाषा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को नेशनल सिविल सर्विस डे हम लोग मनाते हैं। 21 अप्रैल को हम लोग नेशनल सिविल सर्विस डे मनाते हैं। और इसका उद्देश्य क्या होता है, तो सिविल सर्वेंट जो होते हैं, सिविल सर्वेंट के जो भी अधिकारी होते हैं उनके कार्य और प्रयासों को प्रेरित करना और उनकी सराहना करना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। और इस दिन सबसे अच्छा काम करने वाले जो भी सिविल सर्वेंट होते हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा पुरस्कृत भी किया जाता है। और इसी दिन हम लोग विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस भी मनाते हैं। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे भी हम लोग मनाते हैं। जो भी नवाचार, जो नए नए चीज़ का खोज होता है, किया जाता है, उनको लेके लोगों में अवेयरनेस या बच्चों में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 21 अप्रैल को विश्व रचनात्मक एवं नवाचार दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है 22 अप्रैल। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस हम लोग मनाते हैं। पृथ्वी को कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए, इसको कैसे प्रदूषण से बचाया जाए, इसको लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग मातृ दिवस भी मनाते हैं, मदर्स डे भी मनाते हैं। माता को सम्मान और माता की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे जीवन में, एक बच्चे के जीवन में, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 22 अप्रैल को मातृ दिवस भी मनाते हैं। नेक्स्ट है 23 अप्रैल। 23 अप्रैल को हम लोग विश्व पुस्तक दिवस, पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हम लोग मनाते हैं 23 अप्रैल को। इसका उद्देश्य क्या है, तो मानवता, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रगति में उत्कृष्ट योगदान देने वाले सभी लेखक को श्रद्धांजलि देना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है 24 अप्रैल। 24 अप्रैल को हम लोग राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाते हैं। इस दिवस का आयोजन जो होता है वो पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। और पंचायती राज व्यवस्था के बारे में अगर हम बात करें तो ये व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य राजस्थान था, जो 1959 में यहाँ पे पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी राजस्थान में। नेक्स्ट है 25 अप्रैल। 25 अप्रैल को हम लोग विश्व मलेरिया दिवस मनाते हैं। मलेरिया के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है। और मलेरिया होता किससे है, तो ये मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, जो प्रोटोजुआन प्लाज्मोडियम नामक कीटाणु मादा एनोफिलीज मच्छर होता है, उसी से ये फैलता है। और इसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस, इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे भी मनाते हैं। जो डेलीगेट्स होते हैं संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राष्ट्रों की प्रतिनिधियों की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग इंटरनेशनल डेलीगेट्स डे को मनाते हैं। नेक्स्ट है 26 अप्रैल। 26 अप्रैल को हम लोग बौद्धिक संपदा दिवस, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे मनाते हैं। विश्व बौद्धिक संपदा जो ये दिवस मनाया जाता है, इसकी शुरुआत वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा साल 2000 में किया गया था। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो है वो नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने में बौद्धिक संपदा अधिकारों, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क और डिजाइन की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट है 28 मार्च। 28 मार्च को हम लोग कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं
स्वस्थ रहने का दिवस मनाते हैं। जो भी कामगार लोग होते हैं, जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, वो अपने कार्य के दौरान किस तरह से सुरक्षित रहे और वह स्वस्थ भी रहे, इसको लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग 28 अप्रैल को कार्यस्थल पर सुरक्षित एवं स्वस्थ रहने का दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं, इंटरनेशनल डांस डे। जो नृत्य को कैसे बढ़ावा मिले और नृत्य करने वाले जो भी लोग इस प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, जो कलाकार इस नृत्य से जुड़े होते हैं, उसको कैसे सम्मान मिले, उसको कैसे सम्मान दिया जाए और वो भी समाज में कैसे सम्मान के साथ जी सकें, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैज दिवस मनाते हैं। जैज एक पश्चिमी सभ्यता का, वेस्टर्न कल्चर का एक संगीत का विधा, म्यूजिक का एक फॉर्म है ये जैज, और इसकी शुरुआत 19वीं से 20वीं शताब्दी में माना जाता है। ये अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में काफ़ी लोकप्रिय ये म्यूजिक है। और इसकी अगर सबसे अहम इंस्ट्रूमेंट की हम बात करें जो इस म्यूजिक में यूज किया जाता है वो है सैक्सोफोन। और इसी दिन हम लोग आयुष्मान भारत दिवस भी मनाते हैं। आयुष्मान भारत की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा अप्रैल 2018 में किया गया था। और अगर हम इसके उद्देश्य को देखें तो इसका उद्देश्य गरीबों के लिए स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देना और साथ ही उन्हें बीमा लाभ प्रदान करना था। साथ ही सामाजिक, आर्थिक, जाति गणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्र में सस्ती चिकित्सा सुविधाओं को उपलब्ध कराना भी इस योजना का मुख्य उद्देश्य था। तो ये था अप्रैल मंथ के सारे महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज। अब हम लोग मई मंथ के, जो मई के महत्वपूर्ण नेशनल और इंटरनेशनल डे है, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है 1 मई, 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड लेबर डे। जो भी काम करने वाले लोग होते हैं, जो लेबर लोग होते हैं, जो काम करते हैं, उनको कैसे सम्मान मिले और वो काम करे तो उसके कैसे सही मेहनताना मिले, उसको जो भी काम करता है उसको सही उसके मजदूरी मिले, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। 2 मई, नेक्स्ट है 2 मई को विश्व टूना डे मनाते हैं। 2 मई को हम लोग विश्व ट्यूना दिवस मनाते हैं। ट्यूना संयुक्त राष्ट्र के द्वारा, ट्यूना अगर देखें क्या होता है तो ट्यूना एक मछली होती है, मछली का एक टाइप से ट्यूना, और इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक ट्यूना मछली के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए इस दिवस को मनाने का घोषणा किया गया 2 मई को। विश्व में कई देश इस ट्यूना मछली पे खाद्य सुरक्षा और पोषण दोनों के लिए निर्भर हैं। वर्तमान में लगभग 96 से अधिक देश टूना मछली का पालन करता है और इस पे अपनी निर्भरता को बनाए रखा है। नेक्स्ट है 3 मई, 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। प्रेस को माना जाता है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, और ये स्वतंत्र रूप से अगर काम नहीं करे तो फिर काफ़ी परेशानी आ सकती है। इसमें जो सरकारें होती है वो काफ़ी मनमानी कर सकती है। तो प्रेस को हर हाल में स्वतंत्र कैसे रखा जाए, इसको किसी भी दबाव में नहीं आना चाहिए, उसको लेके क्या मतलब स्टेप उठाना चाहिए और क्या कदम उठाना जाए कि प्रेस किसी भी दबाव में काम नहीं करे और वो स्वतंत्र होकर जो निष्पक्ष रिपोर्टिंग होते हैं, जो निष्पक्ष जो किसी न्यूज़ को या समाचार को लोगों के सामने प्रस्तुत किया जाए, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है
4 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं। अग्निशमन दिवस जो अग्निशामक होते हैं, जो फायरमैन होते हैं, उसको सम्मान दिलाने के लिए हम लोग 4 मई को अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 5 मई। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस मनाते हैं। मिडवाइफ एक नर्स की तरह काम करने वाली ही मेडिकल से जुड़े लोग होते हैं, तो उनको कैसे सम्मान मिले मिडवाइफ को, और वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करती है काफ़ी तन्मयता से, तो उनको सम्मान कैसे मिले, इसको लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय मिडवाइफ दिवस के रूप में। नेक्स्ट है विश्व हाथ स्वच्छता दिवस। इसी दिन हम लोग मनाते हैं, कैसे हैंड को स्वच्छ रखा जाए। आजकल जो कोरोना का दौर चल रहा है, इसमें और भी साफ़ सफाई को लेके काफ़ी जागरूकता फैलाया जाता है और इसको साफ़ सफाई पे काफ़ी ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग विश्व हाथ स्वच्छता दिवस 5 मई को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग विश्व अस्थमा दिवस भी मनाते हैं। अस्थमा एक श्वसन से संबंधित रोग है, जो दमा भी हम लोग अस्थमा को हिंदी में बोलते हैं। ये श्वसन से संबंधित एक बीमारी है। इससे पीड़ित लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है। तो इस बीमारी को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग विश्व अस्थमा दिवस 5 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है 6 से 12 मई। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में हम लोग 6 to 12 मई को हम लोग सड़क सुरक्षा सप्ताह के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 7 मई। 7 मई को हम लोग वैशाख दिवस मनाते हैं और इसी दिन हम लोग विश्व एथलेटिक दिवस भी मनाते हैं। एथलीट को सम्मान मिले और लोगों को एथलीट के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए, जो फिट रहने के लिए भी एथलीट का बहुत ज़रूरी है। लोगों को खेल से जुड़ना काफ़ी ज़रूरी होता है स्वस्थ रहने के लिए भी। और एथलीट के बारे में लोगों के बीच, जो खासकर बच्चों होते हैं, उनके में अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 7 मई को विश्व एथलेटिक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 8 मई। 8 मई को हम लोग विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। हेनरी ड्यूनेंट के जन्म दिवस को हम लोग याद करते हुए 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाते हैं। और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है मानवीय जिंदगी को बचाना और सेहतमंद रखना। और इसको पहली बार मनाया गया था वो 1948 में, लेकिन आधिकारिक रूप से इसको स्वीकृति जो मिली थी वो 1984 में मिली थी। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस, जो 8 मई को हम लोग मनाते हैं। थैलीसीमिया विरासत में मिला एक रक्त में विकार होता है, जो ब्लड डिसऑर्डर होता है। और इसकी विशेषता है कि कम हीमोग्लोबिन और रक्त कोशिका का होना। इसका वाहक बच्चे में जो होता है वो माता पिता में से कोई एक होता है, क्योंकि ये हेरिडिटरी होता है डिजीज, जो अपने पेरेंट्स से बच्चों में ये ट्रांसफ़र होता है। और इसको मनाने का उद्देश्य ये है कि इसको रोकथाम करने के उपाय, ट्रांसमिशन से बचने और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी टीकाकरण के महत्व के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना इसको मनाने का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट है 9 मई। 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती हम लोग मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग प्रवासी पक्षी, जो माइग्रेटरी बर्ड होता है, उसके दिवस भी हम लोग इसी दिन मनाते हैं। जो माइग्रेटरी बर्ड होता है उसको कैसे संरक्षित किया जाए, इसको लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं इस दिन। नेक्स्ट है 11 मई। 11 मई को हम लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। लोगों के बीच टेक्नोलॉजी को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाते हैं। और इसी दिन मदर्स डे या मातृत्व दिवस भी हम लोग मनाते हैं।
नेक्स्ट है 12 मई को विश्व नर्स दिवस हम लोग मनाते हैं। नर्स स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक अहम भूमिका काम अदा करती है नर्स, उसको सम्मान देने के लिए हम लोग विश्व नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है 15 मई को हम लोग विश्व परिवार दिवस मनाते हैं। जो परिवार का क्या इम्पोर्टेंस होता है और संयुक्त परिवार में रहने का क्या बेनिफिट मिलता है, उसको लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व परिवार दिवस 15 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है 16 मई, और 16 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस इंटरनेशनल लाइट डे मनाते हैं। विज्ञान, संस्कृति, कला, शिक्षा और सतत विकास, औषधि, संचार और ऊर्जा के विविध क्षेत्रों में प्रकाश की भूमिका के उपलक्ष्य को मनाने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट है 17 मई को विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस मनाते हैं। वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोशल डे मनाते हैं। इसमें सूचना को लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाते हैं, और इसी दिन हम लोग विश्व उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हम लोग विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हम लोग मनाते हैं। उच्च रक्तचाप से कैसे बचा जाए, जो हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आती है, बीमारी आती है, उससे कैसे बचा जाए, कैसे हेल्थफुल लाइफ बिताया जाए, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप हाई ब्लड प्रेशर डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट है 18 मई को हम लोग विश्व संग्रहालय दिवस वर्ल्ड म्यूजियम डे मनाते हैं। म्यूजियम को कैसे संरक्षित रखा जाए और इतिहास से जुड़े जो भी विशेष चीज़ होता है उसको कैसे म्यूजियम में संरक्षित रखा जाए, उसको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग विश्व संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस हम लोग मनाते हैं। मधुमक्खी पालन को कैसे बढ़ावा मिले, क्योंकि मधु जो होता है वो काफ़ी सेहतमंद होता है, तो इसलिए मधुमक्खी पालन को कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व मधुमक्खी दिवस 20 मई को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे भी मनाते हैं। मेट्रोलॉजी डे मनाने का उद्देश्य होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेट्रोलॉजी और संबंधित क्षेत्र में इसकी उन्नति के बारे में जागरूकता फैलाना। नेक्स्ट है 21 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस हम लोग मनाते हैं। 21 मई को आतंकवाद को कैसे ख़त्म किया जाए, जहाँ जो भी आतंकवाद को समर्थन देने वाले होते हैं देश या जो भी तत्व आतंकवाद को समर्थन देते हैं उसको कैसे समाप्त किया जाए, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं। और इसको आतंकवाद जो होता है, जो रिक्रूटमेंट होता है आतंकवाद में नए लोगों का, उसको कैसे दिग्भ्रमित करके इसमें रिक्रूटमेंट किया जाता है उसका, तो उससे कैसे बचाया जाए नए जनरेशन को, उसको भी लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट है इसी में अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। चाय की इम्पोर्टेंस या इसको क्या जीवन में, हमारे जीवन में चाय का इम्पोर्टेंस, उसको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 21 मई को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस भी मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस भी मनाते हैं। सांस्कृतिक विविधता जो होता है, जो कल्चरल डाइवर्सिटी होता है, वो क्या होता है, अलग अलग लोगों में जो होता है एक जुड़ाव का एक कड़ी होता है, जो सांस्कृतिक डाइवर्सिटी होता है। तो इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग विश्व सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी होता है उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 23 मई को विश्व कछुआ दिवस मनाते हैं, क्योंकि कछुआ की संख्या काफ़ी धीरे धीरे घट रही है, तो इसको कैसे कछुआ को संरक्षित किया जाए,
इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए विश्व कछुआ दिवस हम लोग 23 मई को मनाते हैं। कछुआ कहा जाता है ये किसानों का दोस्त होता है, क्योंकि यह मिट्टी को क्या करता है तो भूरादार बनाता है, जो हल्का कर देता है, इसलिए जो किसान का मित्र कहा जाता है कछुआ को। नेक्स्ट है 24 मई। 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रमंडल जो है ये 53 कंट्री का एक संगठन है जिसका मुख्यालय लंदन में है। इसी को मनाने के लिए हम लोग 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 25 मई। 25 मई को अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस मनाते हैं। जो गुमशुदा बाल होता है, जो बच्चे खो जाते हैं, वह अपने फिर पेरेंट्स से कैसे मिले या उसको कैसे सुरक्षित तरीके से अपने पेरेंट्स के पास ले जाया जाए, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय गुमशुदा बाल दिवस 27 मई को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग विश्व थायराइड दिवस भी मनाते हैं। 25 मई को ही हम लोग विश्व थायराइड दिवस भी मनाते हैं। यह एक थायराइड एक बीमारी है, वो तितली के आकार का एक ग्रंथि होता है जो गर्दन के निचले हिस्से में स्थित इंडोक्राइन ग्रंथि है, जो गले के T3 थायरोक्सिन और T4 ट्राइआयोडोथायरोनिन का निर्माण करती है। और थायराइड ग्रंथि शरीर के थायराइड उत्तेजक हार्मोन TSH नामक हार्मोन बनाती है। इससे शरीर में एनर्जी प्रोटीन का उत्पादन होता है और दूसरे हार्मोन के प्रति होने वाले संवेदनशीलता भी नियंत्रित होती है। थायराइड की कमी से हाइपोथायराइडिज्म, जो अचानक वजन बढ़ना होता है, ज़्यादा हो जाए, वृद्धि हो जाए थायराइड की, तो इससे हाइपरथायराइडिज्म नामक बीमारी हो जाता है। नेक्स्ट है 28 मई। 28 मई को हम लोग मासिक धर्म मेंस्ट्रुएशन स्वच्छता दिवस मनाते हैं। जो मासिक धर्म होता है उसको लेके स्वच्छता, उसके हाइजीन को कैसे मेंटेन किया जाए, इसको लेके हम लोग 28 मई को मासिक धर्म स्वच्छता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 29 मई। 29 मई को हम लोग माउंट एवरेस्ट दिवस मनाते हैं। 29 मई 1953 में नेपाल के शेरपा तेंजिंग और न्यूजीलैंड के एमंड हिलेरी एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले व्यक्ति बने थे, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस भी मनाते हैं। ये दिवस मनाने का उद्देश्य है उन सभी महिला और पुरुषों को सम्मानित करने कैसे किया जाए जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों में सैन्य, पुलिस या नागरिक के रूप में कार्य किया है। उसको सम्मान देने के लिए, जो संयुक्त राष्ट्र के शांति दूत होते हैं उसमें जो भी सेना कार्य करते हैं उसको सम्मान देने के लिए हम लोग अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस 29 मई को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी मनाते हैं। डाइजेशन से लेकर जो भी बीमारी फैलती है या डाइजेशन से संबंधित जो भी बीमारी होती है उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग विश्व पाचन स्वास्थ्य दिवस भी 29 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है 30 मई। 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस हम लोग मनाते हैं। हिंदी जर्नलिज्म डे हम लोग 30 मई को मनाते हैं। नेक्स्ट है 31 मई। 31 मई को हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाते हैं। जो टोबैको को लेके निषेध है, टोबैको को लेके क्या हमें टोबैको हार्म कर सकता है, उसको लेके जागरूकता फैलाने के लिए हम लोग विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। तो ये था मई मंथ का कुछ इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल डे। अब हम लोग जून मंथ के, जो जून के नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज है उसको पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला है 1 जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस हम लोग मनाते हैं। वर्ल्ड मिल्क डे हम लोग मनाते हैं। मिल्क के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाएगा और मिल्क के जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उसके भी उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं।
और इसी दिन हम लोग ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के, अपने माता पिता को कैसे सम्मान दे अपने बच्चे उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स मनाते हैं 1 जून को। नेक्स्ट है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस हम लोग मनाते हैं। साइकिल जो है ये पर्यावरण के लिए बहुत ही अनुकूल एक साधन है। इसको लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाए कि साइकिल को कैसे बढ़ावा मिले। नेक्स्ट है 4 जून को हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। जो भी बच्चे हिंसा का शिकार होते हैं वो मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित और पीड़ित होते हैं और उनका मानसिक रूप से कहीं ना कहीं एक उस हिंसा का काफ़ी बुरा असर होता है। तो उसको लेके उसको कैसे इस चीज़ से उबारा जाए, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग हिंसा के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 4 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है 5 जून को हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। एनवायरनमेंट को लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए लोगों में हम लोग विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है 6 जून को इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे मनाते हैं हम लोग। जो भी रेलवे या रोड का क्रॉसिंग होता है उसको वहाँ पे काफ़ी सारे दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तो उससे कैसे बचा जाए उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग इंटरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेयरनेस डे 6 जून को मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग रूसी भाषा का दिवस भी मनाते हैं, जो रशियन लैंग्वेज है उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए भी हम लोग 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं हम लोग। खाद्य को कैसे, जो फूड होता है उसको कैसे सुरक्षित और संरक्षित रखा जाए और सभी तक ये फूड कैसे पहुँचे, इसकी बर्बादी कम से कम कैसे हो, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 8 जून को विश्व महासागरीय वर्ल्ड ओशियन डे हम लोग मनाते हैं। विश्व महासागरीय दिवस मनाने का उद्देश्य हमारे जीवन में महासागर के महत्व और उनके संरक्षण के लिए जरूरी प्रयास के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट है 9 जून को विश्व प्रत्यायन वर्ल्ड एक्रीडेशन डे हम लोग मनाते हैं और इसको मनाने का उद्देश्य जो होता है वो व्यापार और अर्थव्यवस्था में मान्यता की भूमिका को उजागर करने और बढ़ावा देने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट है 10 जून को विश्व भूगर्भ दिवस हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड जियोलॉजी डे मनाते हैं। नेक्स्ट है 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाते हैं। जो बाल श्रमिक होते हैं, जो छोटे बच्चे को काम में लगा दिया जाता है, उसको कैसे रोका जाए उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस हम लोग मनाते हैं। एल्बिनिज्म एक बीमारी होता है जिसमें एल्बिनिज्म के शिकार जो लोग होते हैं उससे समाज में लोग काफ़ी भेदभाव करते हैं, तो उसको लेके अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए। ये एक बीमारी है और इसको लेके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। वो समाज में एल्बिनिज्म जो व्यक्ति होते हैं, उसके शिकार जो व्यक्ति उसको काफ़ी हीन नज़र से देखा जाता है। तो ये सब कैसे बंद हो, ये कुरीति कैसे बंद हो, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस हम लोग मनाते हैं, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे हम लोग मनाते हैं। रक्तदान को कहा जाता है, रक्तदान महाकल्याण होता है, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को रक्त देना, जिसके पास स्वस्थ है जो लोग और
रक्त है पर्याप्त मात्रा में, तो वो ज़रूरतमंद लोगों को अगर रक्त देते हैं तो वो काफ़ी पुण्य का काम करते हैं। तो इसको लेके विश्व रक्तदान दिवस हम लोग 14 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है 15 जून। 15 जून को बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस हम लोग मनाते हैं। जो बुजुर्ग व्यक्ति हैं उसके साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता है, तो उससे कैसे उस बुजुर्ग को बचाया जाए, या समाज में बुजुर्ग का एक विशेष महत्व होता है, तो वो महत्व उसको या वो सम्मान उसको कैसे दिलाया जाए, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 15 जून को बुजुर्गों के साथ दुर्व्यवहार का जागरूकता दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग ग्लोबल विंड डे भी मनाते हैं। विंड जो होता है ये एनर्जी का एक रिन्यूअल सोर्स है और काफ़ी ये पर्यावरण का फ्रेंडली होता है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली एनर्जी होता है, जो हम लोग विंड एनर्जी से एनर्जी प्राप्त करते हैं, विंड से एनर्जी प्राप्त करते हैं। तो इसके लेके अवेयरनेस कैसे फैलाया जाए, या विंड एनर्जी को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया जाए, या इसको कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 15 जून को ग्लोबल विंड डे मनाते हैं। नेक्स्ट है 16 जून। 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस हम लोग मनाते हैं। नेक्स्ट है 17 जून। 17 जून को मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस मनाते हैं। जो मरुस्थलीय क्षेत्र, नए नए क्षेत्र जो उपजाऊ मिट्टी होते हैं, वो अभी धीरे धीरे मरुस्थल के रूप में बदलते जा रहे हैं। तो उसको कैसे रोकथाम किया जाए, इसका मरुस्थल में बदलने से जो भी कोई लैंड जो उपजाऊ होते हैं वो धीरे धीरे करके अगर मरुस्थल में चेंज हो रहा है, बदल रहा है, तो उसका रोकथाम कैसे किया जाए, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस हम लोग 17 जून को मनाते हैं। नेक्स्ट है 18 जून। 18 जून को गोवा क्रांति दिवस हम लोग मनाते हैं। 18 जून 1946 को राम मनोहर लोहिया ने गोवा के लोगों को पुर्तगाली के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया था, और 18 जून को इस क्रांति ने आज़ादी की लड़ाई को और मजबूत किया और आगे बढ़ाया था। गोवा, और इसी के उपलक्ष्य में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं, इसी को याद करते हुए। गोवा को भारतीय सेना के द्वारा 19 दिसंबर 1961 में भारत में सम्मिलित किया गया था, और पुर्तगालियों को यहाँ से बाहर निकाला गया था। और इसी दिन हम लोग सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी डे भी मनाते हैं। सस्टेनेबल गैस्ट्रोनॉमी को कभी कभी पाक कला या भोजन बनाने की कला भी कहा जाता है। गैस्ट्रोनॉमी अक्सर स्थानीय भोजन और रसोई संबंधित व्यवस्था का संदर्भित करता है ये, और इसको मनाने का उद्देश्य जो है वो प्रकृति से संबंधित सांस्कृतिक अभिव्यक्ति सहित दुनिया की सांस्कृतिक विविधता के रूप में स्वीकार करना होता है। नेक्स्ट है 20 जून। 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, जो वर्ल्ड रिफ्यूजी डे होता है, उसको हम लोग मनाते हैं 20 जून को। ये रिफ्यूजी का क्राइसिस कैसे ख़त्म किया जाए, या रिफ्यूजी कोई भी व्यक्ति नहीं बने, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाते हैं। और जो लोग शरणार्थी है उसको कम से कम बेसिक राइट्स मिल सके, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। नेक्स्ट है 21 जून। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। योग हमारे जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, और हमारे हेल्थ के लिए योग काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग विश्व संगीत दिवस, वर्ल्ड म्यूजिक डे भी मनाते हैं। नेक्स्ट, इसी दिन हम लोग विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस भी मनाते हैं। हाइड्रोग्राफी को मनाने का जो उद्देश्य होता है वह इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा इस दिवस को मनाया जाता है, और हाइड्रोग्राफर्स के काम और हाइड्रोग्राफी के महत्व को प्रचारित करने के लिए हम लोग इस वार्षिक उत्सव को मनाते हैं। नेक्स्ट है 23 जून। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस हम लोग मनाते हैं, जो इंटरनेशनल विडोज डे मनाते हैं।
विधवा को कैसे सम्मान मिले, उसको किसी भी सामाजिक तौर पे बहिष्कृत नहीं किया जाए और वो भी सम्मान के साथ कैसे जी सके, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस भी मनाते हैं। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य जो होता है वह यह दिन विकास प्रक्रिया में लोक सेवा के योगदान को उजागर करने और समुदाय में लोक सेवा के महत्व देने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस को विश्व ओलंपिक दिवस भी हम लोग इसी दिन मनाते हैं 23 जून को। 23 जून 1894 में पेरिस में आयोजित आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत के उपलक्ष्य में हम लोग इस दिवस को मनाते हैं। इस दिवस की शुरुआत जो है वो वर्ष 1948 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के द्वारा किया गया था, जिसके बाद से ये दिवस हर साल मनाया जाता है। और इसको मनाने का उद्देश्य जो है वो सैकड़ों जवान और बूढ़े इस दिवस को मनाते हैं। जिस दिन उस दिन दौड़ लगाते हैं, प्रदर्शनी करते हैं, संगीत और शैक्षिक सेमिनार होता है। नेक्स्ट है 25 जून। 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस हम लोग मनाते हैं। नाविक को कैसे, जो सेलर होते हैं उसको कैसे सम्मान मिल सके, उसको लेके हम लोग अवेयरनेस फैलाने के लिए 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 26 जून। 26 जून को नशीली दवा दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार निषेध दिवस हम लोग मनाते हैं। जो नशीली दवा का दुरुपयोग होता है और इसका अवैध जो व्यापार किया जाता है उसको कैसे रोका जाए, उसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 26 जून को नशीली दवा दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार निषेध दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 27 जून। 27 जून को सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्यमों का दिवस मनाते हैं। जो सूक्ष्म उद्योग होते हैं, लघु होते हैं, मझोले साइज के उद्योग होते हैं, उसको कैसे बढ़ावा मिल सके, क्योंकि ये इकोनॉमी बूस्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये भी पार्ट है। तो इसको भी कैसे बढ़ावा मिले, इसको लेकर अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 27 जून को सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमों का दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट है 29 जून। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग मनाते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस प्रोफेसर पीसी महालनोबिस की जयंती को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। पीसी महालनोबिस जो है वह भारतीय सांख्यिकी का जनक माना जाता है इनको। वह एक भारतीय सांख्यिकविद और वैज्ञानिकविद, और इनको मनाने का उद्देश्य जो है इस दिवस को वो सामाजिक, आर्थिक योजना और नीति निर्माण में सांख्यिकी का भूमिका के बारे में युवाओं को इसके बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को हम लोग मनाते हैं। और पीसी महालनोबिस का जन्म जयंती भी यही है, इसी को हम लोग राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है 30 जून। 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस हम लोग मनाते हैं। जो सांसद होते हैं वो अपनी कैसे जिम्मेदारी को निभाए लोकतंत्र में, उसको लेके वह किसी भी भेदभाव से परे जनता के प्रति अपनी कैसे जवाबदेही को बनाए रखे, इसको लेके अवेयरनेस फैलाने के लिए हम लोग 30 जून को अंतर्राष्ट्रीय संसदवाद दिवस मनाते हैं। और इसी दिन हम लोग संथाल हूल दिवस भी मनाते हैं। ये आज़ादी की लड़ाई में जो अंग्रेज के छक्के छुड़ाने वाले आदिवासी के संघर्ष गाथा और उनके बलिदान को याद करने का यह खास दिन है। और आदिवासी जो है सिद्धों और कान्हों के बलिदान को हूल दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। जो अंग्रेज़ों के काफ़ी लोहे लिए थे सिद्धों और कान्हों ने, उन्हीं के बलिदान दिवस को हम लोग संथाल हूल दिवस को के रूप में मनाते हैं। इनको 26 जुलाई 1855 में अंग्रेज़ों ने फांसी दे दिया था, सिद्धों और कान्हों, क्योंकि ये अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाए थे। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय क्षुद्र ग्रह दिवस। इसको मनाने का उद्देश्य है कि क्षुद्र ग्रह के प्रभाव, खतरे के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए और एक वैश्विक स्तर पर होने वाले संकट संचार कार्यों के बारे में जनता को सूचित करने के लिए हम लोग इस दिवस को मनाते हैं।
तो ये था अप्रैल, मई और जून मंथ के कुछ नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को तो सब्सक्राइब करें ही, साथ में अपनी विचार ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसी लगी, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर करें। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। I will see you in the next video. Bye.